अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आदिल खान। वेलकम टू माय चैनल बॉडी फिटनेस 9387। अगेन एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो फाइनली जिस बात का हम सबको इंतज़ार था, ओलंपिया जो इस साल टाइम से पहले हो गया, वो इख्तिताम पजीर हुआ। तो इस दफ़ा ओलंपिया रियली उसने काफ़ी शॉक्ड किया मुझे। वो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं खुर्रम शहजाद भाई, अल्लाह उनको लंबी उम्र से तंदुरुस्ती दे। जब ओलंपिया का प्री जजिंग स्टार्ट हुई उससे पहले का वो मुझे बता रहे थे, हमारी पर्सनल इनबॉक्स चैट भी हो रही थी और जो जिस बंदे को डाउट हो मुझे पर्सनल भी कह सकता है, मैं उनको स्क्रीनशॉट्स भी भेज सकता हूँ। वो काफ़ी सारी बातें हैं, मैं आगे जाके बताता हूँ। और जो प्रेडिक्शंस ग्रुप में खुर्रम भाई ने की थी पोजीशंस को लेके, वही बंदे ओलंपिया हुए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेन ओपन्स की। तो मेंस ओपन्स में जैसा कि आप सबको पता है कि नो डाउट सैमसन डाडा अब काफ़ी सारी बातें वो कैरी कर गए। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगा, क्योंकि सैमसन डाडा ओलंपिया में इससे पहले आर्नल्ड क्लासिक में हादी से हारे और उसके आर्नल्ड क्लासिक यूके में भी हारे और आर्नल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में भी हारे और ओलंपिया विन कर गए। क्यों? कि कुछ चीज़ें आ जाती हैं जजेस की चॉइस पे। कभी वो सिमेट्री देख रहे हैं ओलंपिया में, कभी कौन सी बॉडी देख रहे हैं। तो इस दफ़ा वो बस चाह रहे थे जजेस के किसी तरीके से सैमसन अपना बेस्ट ले आए किसी भी पोजीशन में। तो उनको वो बेस्ट नज़र आया और वो उन्होंने दिया और वो दिख भी रहा था, क्योंकि हादी की बैक इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी बैक सैमसन डाडा की थी। ऊपर से कुछ लोग बातें कर रहे हैं जी हाइट की, ये वो। तो जितनी लंबी हाइट होगी उसको उतना अपना शो ऑफ मसल्स ज़्यादा करना पड़ेगा। इसमें मसल मैच्योरनेस की बात आ जाती है, इसका हाइट से कुछ लेना देना नहीं होता। तो ये बात आप यही समझ लें कि टोटली ओलंपिया में मैंने जो टॉप 10 देखे हैं, मुझे अर्ली 90s याद आ गया कि जब यार ये 96, 99 जब ये क्या नाम है, रॉनी कोलमैन, कटलर और ये इन सब का एरा चल रहा होता था कि 10 के 10 ऐसे एथलीट थे कि जिनको बंदा कह ही नहीं सकता था कि यार ये इनमें से कोई भी जो है ना कि आउट ऑफ शेप आया। सब ने अपनी लाइफ का बेस्ट दिया है। हालांकि हादी चौपान अपनी लाइफ का इस दफ़ा सबसे बेस्ट लेके आए हैं। और आप आर्नल्ड क्लासिक में सैमसन डाडा को वो खुद ही हरा के, और आप देखें फाइनल्स में वो हार गए। अब एक बात यहाँ पे पॉइंटेबल है कि प्री जजिंग में दोनों के 8-8 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग रहेगा। इससे रिलेटेड मैंने ग्रुप में भी एक में मैसेज किया था, तो सिवाय एक लड़के के किसी ने सही जवाब नहीं दिया था कि पॉइंट्स में क्या इशू आता है। अब 5 जजेस हैं, ठीक है जी। तो 5 जजेस में से अल्लाह आपका भला करे 4-4 पॉइंट कैसे उन्होंने डिवाइड करके दे दिए कि 8-8 पॉइंट्स प्री जजिंग में आ गए। ये ज़रा आउट ऑफ माइंड जा रहा है और इसकी लॉजिक समझ में नहीं आ रही। खैर वही आप फिर देख लें आगे जाके फाइनल्स में, तो वो 9-7 हो जाता है। कैसे? तो बात वही आती है कि प्योरिटी पे उन्होंने सैमसन डाडा को रखा हुआ था कि वो बस अपनी किसी तरीके से पीक थोड़ी सी हिट कर जाए और उसके बाद उनका जो वो अपने हाथ से मौका जाने नहीं देंगे, और वही बात हुई। तो लेकिन आई सैल्यूट टू हादी कि यार उसने जिस तरह अपना आप पेश किया, ठीक है, जिस तरह उसने अपना आप दिखाया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो किया उसने अपना, लास्ट ईयर की तरह नहीं। तो आप ये देख लें 20 के बाद, बिग रैमी के बाद अब टोटल फॉर्मेट इनका चेंज हो चुका हुआ है। यही चल रहा है। जिस तरह आप देख लिए कि अब हर साल नया ओलंपिया, इनकी एक अजीब ही थिंकिंग हो गई है। कभी सिमेट्री को देख रहे हैं, कभी मैथ्स को देख रहे हैं, डिफरेंट जजेस की अप्रोच है। अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में होते तो यार ये अखबारों में हर जगह होना शुरू हो जाता है कि यार वो मिस्टर पाकिस्तान बन गया, ये हो गया, वो हो गया। वहाँ के जजेस ने जो फैसला दे दिया वो दे दिया, और वही फाइनल फैसला होता है सबके लिए, कोई उसे एक्सेप्ट करे ना करे। तो लेकिन ये सैंडो मेडल था। एक बात का दुख है कि हादी डिज़र्व करता था, वो नहीं ले सका। तो इससे पहले ही मैं बता रहा हूँ कि टॉप 5 की प्लेसिंग्स एक ग्रुप में भी और इसमें भी खुर्रम भाई शेयर कर चुके थे।
और वही रिज़ल्ट सेम आए। तो ना ही, और अब इनकी अमाउंट की बात कर लेते हैं, कितना किसने गेन किया। तो ये आपको बताता चलूँ कि अल्लाह आपका भला करे जी। इस दफ़ा ओलंपिया में उन्होंने आर्नल्ड क्लासिक को देख के थोड़ी सी प्राइज़ मनी बढ़ाई, तो विनर को मिला जी $6 लाख और जो रनर अप था उसको $2,50,000 मिले, और थर्ड प्लेस वाले को 1 लाख समथिंग, और इस तरह 5th प्लेस तक प्राइज़ मनी थी। लेकिन फिर भी अच्छी उनको मिल गई और रिज़ल्ट्स आपके सामने ही थे। तो बाकी ये कहूँगा कि यार ओलंपिया कुछ लोगों को पता ही नहीं, शहजाद भाई काफ़ी मोस्ट सीनियर हैं, और वो मैं कहता हूँ कि ओलंपिया की एक, जिसे कहते हैं ना, जड़ के अंदर घुस के और सोच के पूरी वीडियो देख रहे होते हैं। उन्होंने वो सारा देख के अपने माइंड में बना के मुझे पर्सनल किया कि ये रिज़ल्ट आना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वही रिज़ल्ट्स आए, लाइव में देखता रहा। तो बाकी सबसे तो कुछ नहीं कह सकता कि हर किसी की अपनी प्रिडिक्शंस होती हैं, हर कोई अपना कहता है, लेकिन खुरम भाई की प्रिडिक्शन 100% थी। तो चले जी, बहुत बहुत मुबारक हो सैमसन डाडा को। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या होता है, क्योंकि आर्नल्ड क्लासिक खेलने आऊँगा मैं इस दफ़ा, सैमसन डाडा ने कह दिया, और हादी का वीज़े का इशू है तो उन्होंने भी कहा है मैं खेलने आऊँगा अगर उनके वीज़ा का इशू ना हुआ तो, क्योंकि ओलंपिया की प्राइज़ मनी 4 लाख थी लास्ट ईयर तक, उससे ज़्यादा प्लेयर्स जाते हैं आर्नल्ड क्लासिक में, क्योंकि उसकी $5 लाख है प्राइज़ मनी विनिंग। तो अब आते हैं जी मैन क्लासिक फिज़ीक की तरफ। सबके फेवरेट सीबम 6 टाइम टाइटल विन करके और साथ ही रिटायरमेंट कर ली, और उन्होंने एक ऑफिशियली ऐलान किया कि मैं ओलंपिया के ऑर्गेनाइज़र्स में साथ बैठूंगा और मैं स्पोर्ट्समैन्स को प्रमोट करूंगा। क्यों, वो मैं आगे चल के बताता हूं, क्योंकि जो फिज़ीक क्लासिक फ़िज़ीक के प्लेयर और फिज़ीक के प्लेयर्स होते हैं उनको इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलती। अब आप देख लीजिए कि सीबम को विनिंग प्राइज अमाउंट मिली है $60,000, तो जो कि एक लिहाज से बहुत कम है एक प्लेयर के लिए। तो सैमसन डाडा ने तो सैंडो मेडल हासिल कर लिया, और सैंडो की हिस्ट्री ऑलरेडी तमाम बंदों को पता हो गया, और जिनको नहीं भी पता तो मैं बताता चलूँ कि वो बेचारा एक अर्ली लेट 80s में एक बंदा था। वो बुत जिस तरह बने होते हैं, किसी का बना के रखा होता है स्ट्रक्चर, उनको देखा करता था। तो वो हर बार कहता था कि यार ऐसी बॉडी मैं भी बनाऊंगा, और वो बहुत पतली पतली लेग्स का था, मालिक का था, और बॉडी बहुत स्लिमी था। तो वो एक दिन गुजरता है तो देखता है, पत्थर उठाता है, रात को गुस्से में आकर उसे हर कोई ताने मारता है, तो बाइसेप्स और इस तरह उल्टी सीधे लगाने शुरू कर देता है। रात को सो जाता है, सुबह उठता है तो देखता है कि यार मुझे मसल्स में, बॉडी में, चेस्ट में और यहाँ शोल्डर्स में और बाइसेप्स में पंप आया हुआ है। वो उसको वहाँ से रेगुलर शुरू कर देता है। करते 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 वो 10 ईयर्स गुजारने के बाद फिर उसकी बॉडी पे मसल्स आना शुरू हो जाते हैं, नेचुरल 4 to 6 पैक्स। तो फिर सब परेशान हो जाते हैं। फिर ये वहाँ से सैंडो मेडल उसको इसलिए ट्रिब्यूट किया जाता है कि बॉडी बिल्डिंग इजाद वहाँ से हुई। तो कंटिन्यू व्लॉग को करते हैं आगे ही। इसी तरह सीबम ने रिटायरमेंट का भी साथ ऐलान कर दिया। और इस दफ़ा एक और बात करता चलूँ, हादी चौहान ने अपनी लाइफ का पूरे ओलंपिया में ऐसा वैक्यूम किसी ने हिट नहीं किया जैसा हादी ने हिट किया है। और काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं ओलंपिया में, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब हर जगह यही चलता है, यही फॉर्मेट है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब इस कैटेगरी के बाद हम चलते हैं मैन फिज़ीक की कैटेगरी में। तो मैन फिज़ीक में रेयान 2nd टाइम ओलंपिया, उसने अगेन जीता। और यहाँ पे अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँगा कि अगर किसी को कोई इस बात पे डाउट हो, मेरे पास प्रूफ भी पड़ा हुआ है। खुरम शहजाद भाई ने मुझे पर्सनल, उनके कोच के साथ उनकी बात हो रही थी, अली जो 2nd हुआ है, उन्होंने कहा था उसके कोच ने कि ये विन होगा इस साल। लेकिन उन्होंने मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, मैं आपको भेज सकता हूँ। पाकिस्तान में कोई इतना वो नहीं गया हाई लेवल पे जो उनसे डायरेक्ट जाके उसके कोच के साथ बात कर सके और आगे से उसको रिप्लाइज़ भी आए हों। तो जिस मेरे व्यूअर को कोई शक हो तो मुझे मैसेज कर सकता है मेल बॉक्स पे, तो मैं उसे इसका स्क्रीनशॉट्स भेज सकता हूँ। इन्होंने कहा था कि आपका जो अली है ना, वो यहाँ से मार खा रहा है इस पोर्शन से। उनके कोच ने आगे से कहा नहीं, ही विल विन। तो आपके सामने ही है, वो 2nd प्लेस हुआ, लेकिन वो फिर भी खुश है कि वो लास्ट टाइम 16th आया था, तो इस टाइम वो रनर अप हो गया। मैन फिज़ीक की बात कर रहा हूँ। तो रेयान एक दफ़ा 2 टाइम्स ओलंपिया हो गया दोबारा। लेकिन अब यहाँ पे इनकी प्राइज़ मनी की बात करता चलूँ, इनको मिले हैं जी $30,000, जो कि एक लिहाज से बहुत कम है।
ओपन कैटेगरी में बॉडी बिल्डिंग में तो प्राइज़ मनी बहुत ज़्यादा है। तो अब सिनेरियो यही चल चुका है कि अब अगले साल देखते हैं कि जजेस यही सिनेरियो चलाते हैं कि हर साल एक नया ओलंपिया चाहिए, या कि पहले की तरह जजेस जिस तरह बैठते थे कि उनको होता था कि यार हमें एक रोनी पसंद आ गया तो 8 दफ़ा लगातार उसी को दे दिया, 7 दफ़ा कोई और पसंद आ गया उसको दे दिया ओलंपिया। इसी तरह अब सी बम के तो मैं कहता हूँ एक अलग ही लेवल था वो भाई, वो वन साइडेड था। सेकंड हो थर्ड हो भाई आप सब बाहर में जाओ, मैं सी बम का ये था मैं अपने लिए आया हूँ, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना देना। तो और उसने ये करके दिखाया, ही डिज़र्व इट, और वो जीता। तो बस काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो काफ़ी जगह पर ये बातें डिस्कस हो रही हैं, हर कोई अपने बता रहा हूँ, हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, कोई अपनी अप्रोच के मुताबिक बता रहा है। लेकिन मैं अपकमिंग डेट्स बता रहा हूँ जो नेक्स्ट ईयर अपकमिंग आ रहा है आर्नल्ड क्लासिक, जिसके लिए सब ने ऐलान कर दिया है, ओपन बॉडी बिल्डिंग में हादी ने भी और सैमसन दादा ने भी, कि हम इस दफ़ा आर्नल्ड क्लासिक खेलेंगे। अब वहाँ पे देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर देते हैं कि नहीं। हालांकि हादी चौपान ने सैमसन को दोनों में हराया था, और सिर्फ जजेस वही बात कहूँगा कि वेट में थे कि यार कहीं से अपनी लाइफ की बेस्ट पीक ले आए और हम इनको विन कर दें। तो खैर आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो थैंक्स टू खुर्रम भाई कि यार आपके प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही निकली। तो अगर जिसको मैं फिर अगेन कह रहा हूँ कोई डाउट हो तो वो मुझसे पर्सनल आके, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है खान आदिल 002, मुझे इनबॉक्स कर सकता है, मैं उसको स्क्रीनशॉट्स भेज सकता हूँ। और इसी तरह बिकनीज़ में देख लें आपके जो हुआ 9.5 में रियानी 15 टाइम्स ओलंपिया का टाइटल जीत गई। तो ये सारी लिस्ट थी जो मेन विनर्स थे। तो क्या कह सकता हूँ कि काफ़ी खिचड़ी पकी इस दफ़ा ओलंपिया, फ्रंट स्टेज और बैक स्टेज पे भी। इसी के साथ अब मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे ओलंपिया से रिलेटेड को एंड करता हूँ, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग तक आप लोग सब देखें। और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह और इससे इंफॉर्मेटिव होगा। छोटी सी एक इंजरी हुई है मुझे, जिस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग्स और शॉर्ट्स नहीं पा रहा। तो मेरे चैनल को, क्योंकि मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है। आप लोग हो कि यार प्यार है, मोहब्बत है, और जो नहीं भी पसंद करते उनको भी मैं दिल से दुआ देता हूँ और सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्हें सैल्यूट करता हूँ। और इस व्लॉग को स्पेशली डेडिकेट करता हूँ मैं खुर्रम भाई को, कि जिनकी प्रेडिक्शंस 100% थी। तो यार मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। मेरा चैनल नेम है बॉडी फिटनेस बाय आदिल खान। तो और अगर मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाहते हैं, माई इंस्टाग्राम ID खान आदिल 002। इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक अपने होस्ट आदिल खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।